हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। अगर आप एक बिगनर हैं, अभी अभी आपने बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है जस्ट, कुछ बातें हैं जो आपको अपने चेकलिस्ट में रखनी है, वो जरूर से फॉलो करनी है। अदरवाइज देखिए, अगर आप बिगनर हैं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और फिर आप नॉन बिगनर की कैटेगरी में होते जाएंगे। लेकिन शुरुआत में कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं उन्हीं बातों पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये है कि मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर पाएँ, और मेक श्योर कि आप टाइम टेबल बना रहे हैं, भले ही आप इनिशियल पीरियड में 1 वीक का ही बनाइए, बट डू मेक इट एंड ट्राई टू फॉलो इट एज वेल। अब देखिए, भले ही आपको, अगर आप जब नॉन बिगनर हो जाएंगे कुछ मंथ्स बाद, तो आपको 10 से 12 घंटे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्टडीज पे, अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब प्रिपरेशन फुल टाइम कर रहे हैं। तो शुरुआत में ही आप 8 या 10 घंटे का टाइम टेबल ना बनाएं। सबको शुरुआत में काफ़ी मोटिवेशन रहती है, आई डू अंडरस्टैंड। बट होगा क्या कि अगर आप 8-10 घंटे शुरुआत में ही पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप डिमोटिवेटेड होते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट लूज होता जाएगा और फिर आप वो टालते जाएंगे चीज़ें। तो शुरुआत में आप जितना भी आप टाइम मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सके, मान लीजिए 3-4 घंटे ही, तो शुरुआत में आप बस 3-4 आवर्स का ही टाइम टेबल बनाएं एंड ट्राई टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन दी स्टडी। अब ये नहीं करना है कि उस 3-4 घंटे में आप व्हाट्सएप या मोबाइल देख रहे हैं। जितना भी आप डिवोट करें, भले ही 2 घंटे करें, भले ही 4 घंटे करें, पूरा फुल टाइम आपको उसमें स्टडीज करने हैं। ट्राई कीजिए हर एक सब्जेक्ट को 1 आवर आप दें, ताकि धीरे धीरे आप फेमिलियर होते जाएं सब्जेक्ट से और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता जाए इन सारे सब्जेक्ट्स में। और इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली स्लोली आपको ये जो अपने 3-4 घंटे हैं वो इंक्रीज करके 5-6 घंटे लाने हैं, फिर 8 घंटे लाने हैं और फिर 10 घंटे तक भी लाना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो हमें से बहुत सारे लोगों को स्टडी की हैबिट नहीं रहती है इतने लॉन्ग आवर्स के एट अ टाइम। इसलिए ज़रूरी है धीरे धीरे उस टाइम लिमिट को आप बढ़ाएं। जो दूसरा पॉइंट है जो आपको एज अ बिगनर याद रखना है, या कह लीजिए चेकलिस्ट है, वो ये है, बाय अ कोर्स पैकेज इफ यू कैन अफोर्ड इट। देखिए, अगर आपके पास फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश कीजिए कोर्स पैकेज आप शुरुआत के दिनों में बाय कर लीजिए। चाहे वो महंगा हो, चाहे वो सस्ता हो, उससे मतलब नहीं है। पॉइंट बस ये है कि आपको सारा मटेरियल एक जगह मिलेगा और आपका जो टाइम है वो रिसोर्सेज ढूंढने में नहीं जाएगा। ये फायदा होता है कोर्स पैकेज बाय करने का। भले ही उसमें लाइव क्लासेस इंक्लूडेड नहीं हो तो भी चल जाएगा, बट वीडियोस हों और आपको पता है कौन सा टॉपिक कब करना है, कैसे करना है, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। बट अगर आपके पास फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेना कोर्स पैकेज, इवन देन यू कैन क्रैक दीज एग्जाम्स इजली। द ओनली पॉइंट इज, शुरुआत के आपके 20-25 दिन थोड़ा सा गैदर करने में रिसोर्सेज जाएंगे, तो थोड़ा सा वहां पे आपको टाइम और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये सारी जो रिसोर्सेज हैं, इनका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आपको फ्री पीडीएफ रिसोर्सेज मिल सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उसकी मदद से बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट आपको शुरुआत के दिनों में करना है वो ये है गाइस, कि आपको फैमिलियर होना है विद द सिलेबस। तो अगर अभी तक आपने उस एग्जाम पैटर्न को नहीं समझा है, या फिर सिलेबस नहीं जानते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या था, या प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या था, किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितने टफ थे वो, किस टॉपिक से आए थे, ये सब पे अगर आपने अभी तक टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है, तो बहुत जरूरी है 1-2 दिन आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करें और समझें कि क्या आता है क्वेश्चंस। और देखिए, अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखेंगे, आपको कुछ भी उसमें नहीं समझ में आने वाला है, बट उसकी अगर एनालिसिस देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस गूगल पे टाइप करना है, जैसे SBI PO 2021 या 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस, तो उसमें आपको बैंकर्स अड्डा पे मिल जाएगा, ग्रेड अप पे मिल जाएगा, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। जो भी जेन्युइन आपको लगे उसमें आप बिल्कुल एनालिसिस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना टफ आता है पेपर। जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको इस पे ध्यान देना है कि ट्राई टू बिल्ड योर बेसिक्स। आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप टॉपिक वाइज उठाइए एक एक चैप्टर, और फिर उसके थ्योरी पार्ट कंप्लीट कीजिए। हर सब्जेक्ट की बात बोल रही हूँ मैं। और फिर पर टॉपिक आपको 100 से 120 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, तभी जाके पर टॉपिक आपका कमांड बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चंस चाहे आप बुक से सॉल्व करें, चाहे आप फ्री जो पीडीएफ रिसोर्सेज हैं वहां से सॉल्व करें, जिस वे में भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप कीजिए। और फिर जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आप कोशिश कीजिए, अगर आप क्विज दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, आपने जो भी कोर्स पैकेज दिया या फ्री रिसोर्सेज है, क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 5-10 मिनट का ही होता है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज।
अभी बहुत ज़्यादा आपको टाइमर की टेंशन नहीं लेनी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो धीरे-धीरे इवेंचुअली आप सीखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है गाइस कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी देन योर स्पीड इन द इनिशियल डेज। क्योंकि अभी आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो आंसर सही देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन जल्दी करना। धीरे धीरे जैसे आपकी कमांड बिल्ड होती जाएगी, स्पीड अपने आप आती जाएगी और फिर आप टाइमर के हेल्प से भी जो भी क्विज हैं, जो भी चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा इन सारी चीज़ों का। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको अपनी कैलकुलेशन, स्पीड और ट्रिक्स पे काम करना है बिफोर स्टार्टिंग योर क्वांट सेक्शन। बिफोर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि क्वांट में कैलकुलेशन के अलावा है ही क्या, सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही करना होता है आपको। सो अगर आप ये जो ट्रिक्स हैं, जो स्पीड बढ़ाने वाले कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, वो अगर आप पहले से सीखे रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप एक्चुअल चैप्टर्स पढ़ेंगे। सो आपको क्यूब रूट्स पता होने चाहिए, स्क्वायर्स पता होने चाहिए, स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, टेबल्स रटे होने चाहिए। फिर आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन के जो ट्रिक्स होते हैं वो पता होना चाहिए। सिंपल वे में सब कोई कर सकता है बट इट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम। सो आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जल्दी कैसे करें एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए। और फिर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रोज आप सॉल्व कर सकते हैं 5-10, उसमें आपके सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स जो हैं वो प्रैक्टिस होती जाएंगी धीरे धीरे। शुरुआत में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत होइए आप। ट्राई टू गिव सम टाइम टू योर प्रिपरेशन। 15-20 दिन लगाइए, 1 महीने लगे तो भी कोई बात नहीं। फैमिलियर हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए और फिर आप अपना स्पीड जो है बूस्टअप कीजिए प्रिपरेशन के लिए। एंड आफ्टर 1 और 2 मंथ्स यू विल ऑल्सो बी अ नॉन बिगनर और आपको सारा आइडिया हो जाएगा कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सो डोंट पैनिक इन द बिगनिंग। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई टेक अ लीव। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली डू सब्सक्राइब। आप वीडियोस देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाती रहती हूँ। And I'll take a leave now. Do your preparation up to the mark and all the best for your exams. Bye.